हेलो बच्चों बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 30, 31 एंड 32 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 को एक बार रीड करो तो वो क्या कह रहा है। ठीक है, पूरी लैंग्वेज को अच्छे से रीड कर लो। जो बैक्टीरिया है ना, वो किसी भी एक मतलब कल्चर का मतलब किसी भी एक सॉल्यूशन वगैरह में होंगे, वो डबल होती है एवरी आवर, हर एक घंटे बाद डबल हो जाती है। स्टार्टिंग में देखा गया 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, है ना, उस सॉल्यूशन के अंदर जो भी कल्चर वगैरह था। कल्चर का मतलब कोई सॉल्यूशन होगा, समझ रहे हो। तो कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे एट द एंड ऑफ सेकेंड हावर, फोर्थ हावर और nth हावर। तो सुनो, स्टार्टिंग में 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, डबल हो रहे हैं, 60 हो जाएंगे, 60 का डबल 120 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, इस तरीके से। अच्छा, एक देखो जैसे टाइम देखा जाए भाई, 12 बजे देखा हमने, 12 बजे 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। ठीक, 1 बजे देखा 60 बैक्टीरिया थे, 2 बजे देखा, ठीक है, 120 बैक्टीरिया थे। तो कहने का मतलब ये है, जैसे हमें निकालना कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट हो गए एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर। तो सेकेंड हाफ देखो, एक घंटा तो एक घंटा तो ये हुआ ना, एक घंटे बाद कितने प्रेजेंट हुए 60, 2 घंटे बाद 120। समझ में आ रहा है। तो कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे एट द एंड ऑफ सेकेंड हावर। तो सेकेंड हावर का तो चलो ठीक है, एट द एंड ऑफ सेकेंड हावर तो 120 हो गए। मतलब सीधी सी बात ये है कि अगर आपको सेकेंड हावर निकालना है तो A3 निकालना है, अगर इस जीपी के अकॉर्डिंग। भाई सेकेंड हावर में 120 तो ये A3 तो हुआ। ऐसे ही फोर्थ हावर के लिए क्या निकालोगे, फोर्थ हावर में कितने प्रेजेंट होंगे तो A5 निकालोगे। समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, है ना। तो A30 है और R कितना हो जाएगा 60/30, R2 है। ठीक, एट द एंड ऑफ सेकेंड हावर तो A2 तो AR होगा। A2 तो वैसे भी निकाल लिया है मैं, चलो दिखा देते हैं, 30 × 2। ठीक, ए नहीं, एट द एंड ऑफ सेकेंड हावर मतलब A3 निकालना है। ठीक है, AR², सॉरी, 2 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब 120 प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रहा है। अब एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर बोला है, तो मतलब A5 निकालेंगे। AR4, ए हमारा कितना है 30 है, A30 है, R2 है। 2 की पावर 4 आपका कितना होता है 16 होता है। समझ में आ रहा है। तो 30 × 16 320, सॉरी 480। ठीक, कितने मतलब बैक्टीरिया होंगे nth हावर, मतलब ए एन निकाल, मतलब अच्छा समझो, अब AN+1 निकालेंगे। जैसे आप समझो फोर्थ हावर के लिए A5 निकाल रहे हो, एक आगे का, तो nth हावर के लिए AN+1। ठीक, समझ में आ रहा है। अच्छा देखो, जैसे आपको पता है कि जैसे आप A3 निकालते हो तो AR2 हो जाता है, एक कम हो जाता है, तो वैसे ही एक कम होगा तो ARN हो जाएगा। ठीक, R आपका 2 है, 2 की पावर n। ठीक, तो ये nth आवर में इतने ही प्रेजेंट होंगे, इसे ऐसे ही छोड़ दो। समझ में आ रहा है, ये मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, बात समझ में आ रही है, क्योंकि पावर थोड़ी सेम है जो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज में लिखोगे देयरफॉर, समझ में आ रहा है ना, देयरफॉर बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड हावर, सेकेंड, फोर्थ एंड nth हावर आर, सेकेंड हावर में आपके 120 है, 120, 480, ठीक, और 32 की पावर n। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। देखो मेन कॉन्सेप्ट ये था, आपको ये समझना था, स्टार्टिंग में 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट है, हर घंटे में डबल होते हैं, 30 का डबल 60, 60 का डबल 120। ठीक है, तो एक तरीके से एक घंटे बाद बोला जाएगा तो आपको ये A2 हुआ, है ना, दो घंटे बाद मतलब A3 हुआ। समझ में आ रही है। ठीक है, यानी अगर फोर्थ आवर का निकालना है तो मतलब A5 निकालना है। ठीक है, देख लो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 31 कराता हूं।
अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को एक बार रीड करो, देखो क्या कह रहा है। ठीक है, what will rupees 500 amount to in 10 years after a deposit in a bank which pays annual interest of rate of इतना compounded annually। ठीक है, मतलब ये आपने 500 रुपए बैंक में जमा करे हैं, कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। ठीक, और बैंक जो है ना इंटरेस्ट देती है 10% का। तो ये पूछ रहा है व्हाट, तो कितना पैसा हो जाएगा 10 साल पे, है ना। जैसे आपको पता है, जैसे बैंक में जमा करते हो, मान लो आपने 10,000 जमा करे, ठीक है, आप कुछ सालों बाद निकालोगे तो आपको कहीं ना कहीं 10,000 से ऊपर ही पैसा मिलेगा, और जो ऊपर पैसा मिलता है वो इंटरेस्ट आपका जुड़ जाता है, जैसे हिंदी में ब्याज कहते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, एक चीज समझना, इसमें लिखा है कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना, वो प्रेजेंट वैल्यू पर लगता है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये, जैसे समझना 500 है, तो हम पहले 500 का 10%, इसमें इंटरेस्ट 10% ही लग रहा है, तो 500 का 10% निकालते हैं। 500 का 10% 50 हुआ। ठीक, समझ में आ रहा है। तो 500 का 10%, तो बैंक 10% का इंटरेस्ट दे रही है, तो एक साल बाद कितना पैसा हो गया होगा? 550, है ना। 50 रुपए इंटरेस्ट के जुड़ गए होंगे, समझ में आ रहा है। अब ये एक साल बाद हुआ। ठीक, अब 2 साल बाद कितना होगा? तो इसका 10% निकालो, जो भी आएगा उसे ऐड कर लेना, समझ में आ रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्रेजेंट वैल्यू पर लगता है, तो इसका 10% जो होगा ना 55 होगा। अब 550 प्लस 55 इसे ऐड करोगे तो आपका 605 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से बन जाएगी। और देखो, देखते हैं क्या ये जीपी बन रही है। तो देखो सुनो, आर निकालते हैं A2/A1 से, 550 डिवाइड बाई 500, ठीक, 11/10। अब आर निकालते हैं A3/A2 से। अगर आर सेम हो रहा होगा तो इसका मतलब ये जीपी बन रही है, 605 अपॉन 550। क्लियर। ये 11 से काट देता हूँ, 11 5 जा 55, ये 11 5 जा 55, 5 बचा, 11 5 जा 55, और 5 10 जा 50, 11/10। तो देखो इधर भी 11/10, इधर भी 11/10, इसका मतलब ये जीपी बना रहा है। ठीक, तो आपको कितना ये बताना है कि 10 साल में कितना पैसा हो गया होगा। ठीक, तो देखो एक साल बाद जो पैसा हुआ है वो 550 हुआ है। ठीक, भाई ये तो स्टार्टिंग में थे ना, 500 रुपए जमा ही करे थे, समझ में आ रहा है। तो एक साल बाद 550 हो गए, और 2 साल बाद 605 हो गए। यानी एक चीज समझ में आ रही होगी, अगर आपको 2 साल बाद निकालनी है तो जीपी की थर्ड टर्म निकालनी है। ठीक, तो वैसे ही हमें 10 साल बाद निकालनी है, तो इसका मतलब A11 निकालना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यही मेन कॉन्सेप्ट था। A11 AR10 होगा। ठीक, A 500 है, R हमारा 11/10 की पावर, ठीक है, 10 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करा जाए, आंसर कैसे दे रहा है, ऐसे ही दे रहा है या सॉल्व करके दे रहा है? ठीक है, देख लेते हैं। वैसे ऐसे ही दे रहा होगा, 31 ना, 31, हाँ ठीक है, ऐसे ही दे रहा है। ठीक है, उसने बस ये कर दिया, इसे 500 ये डिवाइड करोगे 1.1 की पावर 10, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, तो इतने रुपए हो जाएंगे। ठीक है, कितने साल बाद? 10 साल बाद। क्लियर। ठीक है, देख लो इसको, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 को एक बार रीड कर लो अच्छे से। क्या कह रहा है? अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर ये, देन ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये कह रहा है अर्थमेटिक मीन है और जो ज्योमेट्रिक मीन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। चलो ठीक है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, समझो, अर्थमेटिक मीन 8 दे रखा है और ज्योमेट्रिक मीन 5 दे रखा है। तो कोई दो नंबर मान लेता हूं, मैंने माना नंबर्स जो है a प्लस बी है। तो अर्थमेटिक मीन का ये फॉर्मूला होता है ना, कि नहीं, कोई भी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालना हो, अपॉन मतलब उनका सम कर दो डिवाइडेड बाई 2।
तो हमने दो नंबर्स 8 माने हैं, मान लो ए और बी माने हैं। ज्योमेट्रिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करके रूट कर दो। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। तो a प्लस बी इक्वल टू 16, स्क्वायरिंग कर लो, है ना, ये रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ए बी इक्वल टू 25। ठीक, चलो अब हमने 10th क्लास में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था जब सम ऑफ जीरो दिए गए हों और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए गए हैं, है ना। क्या था, देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स, जैसे अल्फा प्लस बीटा कहते थे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक, ऐसे ही तो था, सम ऑफ जीरो जैसे अल्फा बीटा कह देते थे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को मतलब अल्फा बीटा। ठीक, तो मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। कितना क्लियर, पक्का। ठीक, मतलब फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स, ठीक, प्लस ये एक्स और होता है, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर, सम ए प्लस बी 16 दे रखा है, तो मतलब 16 और इंटू एक्स 16x, प्रोडक्ट जो आया ए इंटू बी 25 है, तो प्लस 25। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, ये रही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया, ठीक है, देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं।